डर की बेड़ियों को छोड़ दें, क्योंकि गरिमा ऊपर से दी जाती है, न कि केवल नश्वर प्राणियों की सनक से। अस्तित्व की भूल भुलैया में, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के भ्रमों का बोझ वहन करता है, किसी के वास्तविक मूल्य को खोना आसान है। समय की रेत बदल सकती है और परिवर्तन की लहरें हमारे ऊपर हावी हो सकती हैं, लेकिन सच्ची पीड़ा तब प्रतिध्वनित होती है जब हमारा सार ही परिवर्तन से गुजरता है। ऐसी दुनिया में जहां क्रोध, लालच और अनादर रात में छाया की तरह छिपे रहते हैं, ऐसे दुष्ट लोग अक्सर भूमिकाएं उलट जाने पर चुप्पी साधे रहते हैं। हालांकि उनके स्वयं के अपराध शायद ही कभी पछतावे का जरा सा भी भाव जगाते हैं। आज समय की कमी या जिम्मेदारियों के लगातार बढ़ने पर रोना धोना आम बात हो गई है, जिससे व्यस्त होने और इंसान होने के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। मैं जीवन के उन गलियारों से गुजरा हूं जहां आंसुओं ने चुपचाप रास्ते बनाए हैं, फिर भी मैंने अपने दुखों को अपनी आत्मा के भीतर दफनाना सीख लिया है। दुनिया के सामने केवल संतुष्टि का दिखावा पेश किया है। यह एक क्रूर विडंबना है कि जिन लोगों पर हम अपनी गहरी चिंताएं व्यक्त करते हैं, वे अक्सर हमें सबसे अधिक पीड़ा पहुंचाते हैं। विश्वास वास्तव में ऐसी दुनिया में एक नाजुक मुद्रा है, जहां जहर न केवल शीशियों में बल्कि कुछ व्यक्तियों के दिलों में भी है। याद रखें, आप उतने ही अच्छे हैं जितनी दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की आपकी क्षमता है, और इसी तरह हर कोई तब तक गुणी बना रहता है जब तक कि वे आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखते। जीवित रहने के लिए किसी का सहारा होना जरूरी नहीं है, नहीं उनका आपका होना जरूरी है। जीवन की व्यस्तता में बातचीत शुरू करने में कभी संकोच न करें, क्योंकि अगर कोई वास्तव में परवाह करता है तो वह हमेशा आपके लिए समय निकाल लेगा। आत्मसत्यापन आपका सबसे बड़ा विशेषाधिकार होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी दुनिया भी अपने दुखों पर विलाप करती है। जिन क्षणों में मुझे आपकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, आपने मुझे त्यागने का निर्णय लिया। कृतज्ञता उन लोगों के लिए नहीं है जो थोड़ी सी गलती पर हमें छोड़ देते हैं। सच्चा प्यार सैकड़ों गलतियों के बावजूद भी बने रहने में है, एक दूसरे के बोझ को कम करने के तरीकों पर विचार करने में है। जो लोग हमें भूल जाते हैं, उन्हें शायद हम भी याद नहीं रखते, फिर भी अकेलेपन और अकेलेपन में बहुत अंतर होता है। कभी कभी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर कुछ रिश्तों को छोड़ देना बेहतर होता है, क्योंकि केवल समय ही यह निर्धारित करेगा कि वे बने रहने लायक हैं या अधूरे छोड़ दिए जाने लायक हैं। यह युग ऐसा है जहां लोग अक्सर खुद को अपनी परेशानियों से ज्यादा दूसरों की खुशियों से परेशान पाते हैं। मैंने उन लोगों को देखा है जिन्होंने जीवन भर मेरे साथ खड़े रहने का वादा किया था, लेकिन विपत्ति के पहले संकेत पर ही वे गायब हो गए। प्यार अपने मूल में समझ के अलावा और कुछ नहीं मांगता। इस आधुनिक युग में भी प्रेम अपने धारक के चेहरे पर स्पष्ट रूप से झलकता रहता है। तो समय को अपने रहस्य उजागर करने दीजिए, और यदि खुशी आपसे दूर है तो उसके द्वारा लाए जाने वाले दुख का क्या महत्व है। घावों के दंश को सहना आवश्यक था, क्योंकि घाव जीवन जीने की कला में कुशल गुरु के रूप में काम करते हैं। जीवन का असली सार केवल वे ही जानते हैं जिन्होंने बादाम के तूफानों का नहीं बल्कि हर मोड़ पर विश्वासघात का सामना किया है। आप बदल गए हैं, यह आपकी मजबूरी होगी, लेकिन अब विकसित होने की बारी हमारी है। इसे हम अपने सिद्धांत कहते हैं। एक पल के लिए चलो मान लें कि भाग्य के फैसले अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन अगर आप बदलने का फैसला कर लें तो क्या होगा? कौन जानता है, नियति भी ऐसा ही कर सकती है। मूर्खों के साथ वाद विवाद में उलझने से कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता। उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका उन पर ध्यान न देना है। कभी किसी की भावनाओं का मजाक न उड़ाए। आप कभी नहीं जानते कि वे किस प्रकार का दर्द पाल रहे हैं। मैं टूटा नहीं हूँ, मैं थक गया हूँ। रुको, और मैं पहले से भी अधिक मजबूत होकर लौटूंगा। पल गुजारने के लिए बने रिश्तों पर समय बर्बाद न करें। अपना समय उन रिश्तों में निवेश करें जो समय की कसौटी पर खरे उतरें। जिंदगी में मंजिलें तो मिल ही जाती हैं। बात बस इतनी है कि कुछ लोग जिन्हें आप चाहते हैं, वे कभी भी आपके रास्ते में नहीं आते। जिंदगी सिर्फ एक बार नहीं मिलती, यह एक भ्रांति है। यह केवल मौत ही है जो एक बार आती है। जीवन हर दिन आपका स्वागत करता है। जिसे मैं अपना विश्वास पात्र समझता था, उसने मेरे प्यार को मजाक बना दिया है। अक्सर जो लोग अपनी वफा का वादा करते हैं, वे हमें धोखा दे देते हैं, जबकि जो लोग मीठा बोलते हैं, वे अक्सर हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं। मुझे आश्चर्य है कि लोग इतनी चालाकी कहाँ से सीखते हैं। पास रहते हैं फिर भी ईर्ष्या से जलते हैं, रिश्ते निभाते हैं फिर भी दुश्मनी पालते हैं। आप जो देखते हैं वह हमेशा वही नहीं होता जो आपको मिलता है।
गिद्ध उड़ गए हैं। शायद उन्होंने देख लिया है कि इंसान उनसे भी ज्यादा निर्दयी हो सकते हैं। जीवन में कुछ विशेष लोग थे जो आए और कभी नहीं गए, और कुछ ऐसे थे जो वास्तव में वहां आए बिना ही चले गए। हंसी अक्सर बाद में गढ़ी जाती है। पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं, फिर तोड़ देते हैं। हमारे लिए कभी नहीं रोया गया, लेकिन हमने दूसरों के लिए आंसू बहाए हैं। हम शायद नहीं जानते कि हम कौन हैं, लेकिन हम उतने बुरे नहीं हैं जितना हमें समझा गया है। वादे निभाने वाले की तलाश जारी है, वादे तोड़ने वाले तो हर जगह मिल जाते हैं। कभी कभी मन को शांत करना बेहतर होता है, क्योंकि हर इच्छा खुशी नहीं लाती। जो लोग प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या दुर्गम लगती है। शायद हमने गलत समझा, क्योंकि जो उत्सुकता से बातचीत करते थे वे लालायित जान पड़ते थे, और हमने इसे प्रेम समझ लिया। मैं जीवन के अंतिम पन्नों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जहाँ अंततः सब कुछ ठीक हो जाता है। आखिर में सब कुछ ठीक हो ही जाता है। संगीत किसी को भी अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा न बनाए, क्योंकि जब वह व्यक्ति बदल जाता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि आप खुद से और अधिक नफरत करने लगते हैं। जो लोग हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, वे लोग हमेशा खुद से ज्यादा किसी और के बारे में चिंतित रहते हैं। बच्चों के रूप में हम कहानियां सुनते सुनते सो जाते थे, लेकिन अब हम खुद को अपनी ही कहानियों पर आंसू बहाते हुए पाते हैं। यह हैरान करने वाली बात है कि जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते वे कैसे दूर हो जाते हैं। एक सच्चा मित्र वह है जिसके साथ आप बिना किसी सावधानी के खुलकर अपनी बातें साझा कर सकते हैं। कोई भी वास्तव में यहाँ का नहीं है, वे बस हमें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे हम समय गुजारने के लिए ऐसा करते हैं। मैं खुद को उन लोगों से दूर करना चाहता हूं जो शारीरिक रूप से मौजूद हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से अनुपस्थित हैं, जो मेरी कीमत को पहचानने में विफल हैं। अपना प्यार उस पर न थोपें जो आपकी कद्र नहीं करता। किसी ऐसे व्यक्ति को खोना जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, सबसे अधिक दुख देता है। हमारे जीवन में अच्छे लोगों का आना नियति है, लेकिन उन रिश्तों को पोषित और संरक्षित करना हमारा कौशल है। किसी भी मिठास को बर्बाद करने की तुलना में कुचलना और निचोड़ना बेहतर है। यदि विनाश लक्ष्य था तो इसे अलग तरीके से किया जा सकता था, इसके बजाय जीने से जीवन चुरा लिया गया। आप प्यार की कीमत तभी समझ पाएंगे जब आपका प्रिय किसी और से प्यार करने लगेगा। मैं लड़खड़ाता हूँ, परेशान होता हूँ, फिर भी चलता रहता हूँ। मैं खुले आसमान के नीचे टहल रहा हूँ, मेरा दिल खुला हुआ है। उम्र की परवाह किए बिना मैं वही करता हूँ जो मुझे पसंद है। मेरे साहस की कोई सीमा नहीं है। यदि जीवन आसान होता तो यह जीवन कैसे होता? यदि यह आसान हो जाता तो जीवन कैसा होता? आज के ज़माने में अमीर होना गुनाह माना जाता है और गरीब होना भी निंदनीय है। एक ऐसा सैनिटाइजर बनाएं जो न केवल मन को साफ करे बल्कि दिल से नफरत को भी धो दे। किसी और की खातिर अपना मूल्य कभी कम मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। प्यार के विपरीत नफरत कभी नकली नहीं होती। यह अजीब है कि कैसे कुछ लोग खुशी के कुछ पलों के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। जीवन एक माँ की तरह होना चाहिए, जहाँ किसी को इसकी परवाह नहीं होती कि दूसरे कैसे हैं। हर किसी को बस यही लगता है कि उनका सबसे अच्छा है। हम अक्सर गलत निर्णय लेते हैं। अगर लोग थोड़े भी सक्षम हो जाएं तो दूसरों को मूर्ख समझने लगते हैं। यह वह व्यक्ति नहीं है जो बोलता है, बल्कि उसके कार्य ही बहुत कुछ बोलते हैं। आप कभी नहीं जानते कि किसी व्यक्ति को किस चीज पर गर्व होता है, क्योंकि अपनी अंतिम यात्रा में भी वह दूसरों पर निर्भर होता है। आंख भी क्या नजारा है, यह केवल उन्हीं को खोजता है जो इसे नजरअंदाज करते हैं। प्रेमी चिपके रहते हैं। मैं प्यार को भूलने की कला सिखाता हूँ। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ आदतों पर काबू रखना जरूरी है। यदि कोई खामियां नहीं है तो लोग आपको सभाओं में आमंत्रित नहीं करेंगे, चाहे कारण कुछ भी हो। आखिरकार विश्वासघात तो विश्वासघात ही होता है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे के नजरिए को समझने में है। यदि आप अपने जैसे किसी व्यक्ति की तलाश करते हैं तो आप अकेले रह सकते हैं। जब दिल एक दूसरे के प्रति वफादार हों तो दूरियां मायने नहीं रखती। आज के दौर में बहुत ज्यादा अच्छा होना भी हमेशा अच्छा नहीं होता। अगर तुम्हें गिराने वाले अपने ही हों तो संभलने में बहुत मेहनत लगती है। लोगों को अक्सर आपकी कीमत का एहसास तभी होता है जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। इससे पहले कि उदासी आपकी आदत बन जाए, खुश रहना सीखें। यदि कोई आपसे कहता है कि आप बदल गए हैं, तो 95% संभावना है कि आपने वह करना बंद कर दिया है
जिसकी उन्हें आपसे अपेक्षा थी, बाकी आप अपरिवर्तित रहते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और हमारी किस्मत बदलकर चले जाते हैं। जो लोग हमें हर दिन चोट पहुंचाते हैं, फिर भी उनसे बात करने से हमें खुशी मिलती है, जबकि जो हमें अस्वीकार करते हैं वे कठोर हो जाते हैं। आशा बहुत दर्द देती है, लेकिन फिर भी यह दिल उससे जुड़ा रहता है। असली कनेक्शन कृत्रिम कनेक्शन से कहीं बेहतर होते हैं। कभी कभी अकेले रहना सीखना सबसे अच्छा होता है। प्यार और नफरत महज शब्द लग सकते हैं, लेकिन इनमें किसी को भगवान या राक्षस बनाने की ताकत होती है। समय बताने वाले तो बहुत होते हैं, पर समय का पता रखने वाले बहुत कम होते हैं। तूफान जरूरी हैं, वे बताते हैं कि कौन आपका हाथ पकड़ता है और कौन जाने देता है। मैंने अपने जीवन में सभी प्रकार के लोगों को देखा है। वे जो मदद पाने के बाद धन्यवाद कहते हैं और वे जो मदद करने के बाद आपको मूर्ख कहते हैं। समय से पहले प्राप्त वस्तु अपना मूल्य खो देती है और समय के बाद प्राप्त वस्तु अपना महत्व खो देती है। मुझे झुकने की या दूसरों को झुकाने की कोई इच्छा नहीं है। कुछ भावनाएं बस पूरी होने के लिए होती हैं। यहाँ हर कोई दिखता है, लेकिन फर्क इतना है कि कोई घाव देता है तो कोई घाव भरता है। चलो फिर से शुरू करते हैं, उसी मोड़ से जहाँ सारा शहर मेरा था और तुम पराए थे। जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो लोग आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं। अरे किसी से बात करने की चाहत तो होनी चाहिए। बातचीत करने का समय स्वाभाविक रूप से आता है। जिंदगी में पछतावा छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि छोड़ने वाले को भी पछताना पड़े। समय और शब्दों के प्रति लापरवाह न रहें। वे कभी वापस नहीं आते, नहीं वे आपको कोई दूसरा मौका देते हैं। उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे पक्ष में हैं, परंतु तुम्हारे विरुद्ध हैं। कभी कभी यह समझना कठिन होता है कि अच्छे लोग हमेशा दुर्भाग्य से पीड़ित क्यों होते हैं। प्यार करना एक कला है और मेरी सलाह है कि कभी भी प्यार करना बंद न करें। यह कितनी अफसोस की बात है कि जब वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसानों की तुलना कुत्तों से कर देते हैं। न तो किसी को इतना अधिकार दो कि तुम्हें तकलीफ हो, न किसी को इतना समय दो कि वह अहंकारी हो जाए। कड़वे लोग अक्सर मुश्किल समय में काम आते हैं, जबकि मीठे लोग अक्सर आपको तब धोखा देते हैं जब आपको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। जो आपका दर्द नहीं समझ सकते, उनसे शिकायत करना बिल्कुल व्यर्थ है। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, जब तक कोई आपके साथ खड़ा होता है, सब कुछ बेहतर लगता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास दो कहानियां होती हैं। एक वे दुनिया के साथ साझा करते हैं और दूसरी वे छिपाकर रखते हैं। मौन अक्सर उन लोगों के लिए सबसे अच्छा बोलता है जो आपके शब्दों का मूल्य समझने में विफल रहते हैं। जीवन में खुद को मजबूत बनाएं, क्योंकि दूसरों पर भरोसा करने से केवल बर्बादी ही होगी। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार केवल उन लोगों के लिए आरक्षित है जिन्हें मैं अपना मानता हूँ। लोगों को हमेशा वह चीज खोने का डर रहता है जो शुरू से ही उनकी नहीं थी। चाहे आप जीवन में 10 बार असफल हों या 100 बार, अपने आप से कसम खाएं कि आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं जिएंगे। प्रेम दुर्लभ है, इसे थामे रखो। क्रोध विनाशकारी है, इसे दबाओ। डर भयानक है, इसका मुकाबला करना सीखें। तनाव, अवसाद और बेचैनी इंसान को तभी परेशान करते हैं जब वह अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है सब्र करना। वे कहते हैं कि दर्द व्यक्त करने से दर्द कम हो जाता है, लेकिन जो लोग आपका दर्द सुनते हैं वे वास्तव में इसका आनंद लेते हैं। हर किसी को अच्छा समझना मेरी सबसे बुरी आदत है। हर किसी को बस पैसा चाहिए, क्योंकि यहाँ भावनाओं की कोई कद्र नहीं करता। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उससे संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में जो प्राप्त करेगा उससे कभी संतुष्ट नहीं होगा। यदि आप दूसरों को अपने जीवन में मूल्यवान बनाते हैं तो आप उनके जीवन में सस्ते बन जाएंगे। कठिन समय आपको कमजोर नहीं बनाता, वे आपको चैंपियन बनना सिखाते हैं। हम दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि वो मुझे खाली वक्त में याद करते हैं, जबकि मुझे उनकी यादों से कभी फुर्सत नहीं मिलती। वे आप नहीं थे, वे मेरी आशाएं थीं जिन्होंने मुझे सबसे अधिक दुख पहुंचाया। प्यार वादों से नहीं, एहसासों से कायम रहता है। जब किसी को खुश दिखने के लिए मजबूर किया जाता है तो वह और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। आइए एक ऐसे धर्म की स्थापना करें जो इंसान को इंसान बनाए। चाहे कोई आपका अपना ही क्यों न हो, वे हमेशा अपने हितों को पहले प्राथमिकता देते हैं। कई बार हम नए रिश्ते बनाने के बाद पुराने रिश्तों में खो जाते हैं, और कुछ लोग इतने आत्मविश्वास से झूठ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। लोग आपकी कद्र तभी करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है।
और किसी का विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने में बस एक पल लगता है। सब कुछ बदलता है, दिल बदलते हैं और दिन बदलते हैं। लोग मिलते तो इत्तेफाक से हैं, लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीखो मेरे दोस्त, क्योंकि यह तुम्हारे हित में है, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगी। कुछ देर बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या फिर व्यक्ति खत्म हो जाता है। जीवन की भव्यता में रिश्ते अक्सर भ्रामक सहजता से सामने आते हैं, जो आसानी से प्राप्त होने वाले खजानों की क्षणभंगुर प्रकृति को प्रतिबिंबित करते हैं। विडंबना यह है कि जो सहजता से मिलता है उसे कम आंकना मानव स्वभाव है। जल्दबाजी में बनाए गए रिश्ते उतनी ही तेजी से टूट जाते हैं, अक्सर टूट जाते हैं। अभिमान और अहंकार के नुकसान। एक व्यक्ति कभी भी भीड़ में खुद को नहीं खोता है, यह एकांत में है कि भेद्यता सतह पर आती है। कुछ लोग अपनी भावनाओं को अपनी आस्तीन पर रखते हैं, जबकि अन्य अपनी सच्ची भावनाओं को अंदर ही दफन कर देते हैं, बहुत कुछ अनकहा छोड़ देते हैं। मैं कभी भी उनमें से नहीं रहा हूं स्नेह को रोकने के लिए, फिर भी मैंने शायद ही कभी इसकी पूर्ण प्रतिक्रिया महसूस की है। शायद मुझे कभी भी समझा जाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना भी ईमानदारी से बंधन का पोषण करता है। लोग हमेशा विकसित होने वाली संस्थाएं हैं, परिवर्तन के लिए प्रवण हैं। जो लोग भूल जाते हैं वे अप्रभावित रहते हैं, जबकि जो लोग प्यार को बहुत मजबूती से पकड़ते हैं वे अक्सर अंत में खुद को टूटा हुआ पाते हैं। मैचिंग आउटफिट्स किसी की उपस्थिति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन परिस्थितियों के साथ रिश्तों को संरेखित करना केवल अंतर्निहित सच्चाइयों को छुपाता है। झूठी आशा जगाने के बजाय निष्कलंक सत्य बोलना बुद्धिमानी है। गलतफहमियों को पाले रखना गलतियां करने से भी ज्यादा खतरनाक है। यदि आप खुशी चाहते हैं तो अपने निर्णय वास्तविकता पर आधारित करें, न कि केवल धारणाओं पर। जीवन आपका अपना हो सकता है, लेकिन इसे जीने के लिए अक्सर दूसरों के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। एक लंबा धागा और एक मुखर जीभ अक्सर परेशानी के अलावा कुछ नहीं पैदा करती है। इसलिए सावधानी से चलना और शब्दों का चयन समझदारी से करना आवश्यक है। यह मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप क्या अवतार लेते हैं। कल आपके विचारों में रहता है, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में रहता है। जीवन एक बूंद के समान क्षणभंगुर है, फिर भी मानवीय अभिमान महासागरों की विशालता से भी अधिक है। यहाँ हर व्यक्ति एक क्षणिक यात्री है, जो एक दिन चला जाता है, अपने पीछे केवल यादें छोड़ जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता है, फिर भी बीते दिनों के लोगों के कार्य और व्यवहार हमारी यादों में लगातार बने रहते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों से अत्यधिक उम्मीदें न रखें। ऐसा करने से हमेशा निराशा बनी रहती है, जबकि वे उदासीन बने रहते हैं। रिश्ते अजीब प्राणी हैं, वे नहीं करते विश्वास के बिना शुरुआत न करें और विश्वासघात के बिना शायद ही कभी समाप्त करें। जो लोग विपत्ति के समय मदद का दिखावा करते हैं वे अक्सर गुप्त रूप से आपके पतन का आनंद लेते हैं। विश्वास एक नाजुक इकाई है, एक बार टूट जाने पर सबसे मजबूत संबंध भी टूट सकते हैं। कभी भी यह न माने कि आप अकेले हैं। कभी कभी अकेलापन आपको बस इतना ही चाहिए। चुपचाप देखें और आप समझ जाएंगे कि वास्तव में कौन आपको समझता है। समय के साथ मनुष्य दर्द सहना सीख जाते हैं, अक्सर खुद को नाराज होने की आजादी देते हैं, लेकिन अजनबियों की संगति में मुस्कुराने के लिए खुद को बाध्य करते हैं। किसी से प्यार करना नहीं है गलत, उस प्यार को त्यागना है। जब मैं डूबा हुआ महसूस करता था तो समुद्र भी मेरे मुख रोने से हतप्रभ लग रहा था, क्योंकि सबसे रहस्यमय लोग वे हैं जो लगातार मौन रहते हैं। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। सच्चा प्यार अक्सर अप्रत्याशित रूप से खिलता है, और जब जिद्दी गांठें सुलझती हैं तो उलझे हुए रिश्तों में स्पष्टता आ जाती है। जब धैर्य का अभ्यास किया जाता है तो यह शांति लाता है और सांसारिक इच्छाओं को समाप्त कर देता है। अच्छे लोग खुशियां फैलाते हैं, जबकि दुष्ट लोग अमूल्य सबक सिखाते हैं। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां लोग धर्म के नाम पर लड़ने के लिए तत्पर हैं, फिर भी कुछ ही लोग धर्म के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। इस युग के विरोधाभास आश्चर्यजनक हैं। भाई बहन एक दूसरे को स्नेहपूर्ण शब्दों से संबोधित करते हैं, उसके बाद केवल एक दूसरे का शोषण करने के लिए।